क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब हम लोगों को पता चल गया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है। अब ये जितने भी होते हैं ना क्रिमिनल ब्रीच ट्रस्ट बाय कैरियर, वॉरफिंगर, इनकी इतनी जरूरत नहीं है हमको। ये वॉरफिंगर हो, ये कैरियर वाले जो जरूरत है हम लोगों को, उसकी जरूरत है। इंटरस्टेटमेंट एज ए कैरियर, वॉरफिंगर और हाउस कीपर, है ना। उसमें कुछ वर्ड लिखा होगा, कुछ समझने की जरूरत नहीं कि वॉरफिंगर क्या होता है, हाउस कीपर क्या होता है। ये एक मेन वर्ड है हम लोगों का यहाँ पे कैरियर। इससे ही समझ जाओगे आप कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर। इसके एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, ऑलरेडी समझ में आ जाए, है ना। ये यहाँ पे ऑलरेडी वैसे लिखा हुआ है कि कैरियर क्या होता है, वॉर फिंगर क्या होता है, वॉर हाउसकीपर क्या होता है, बट हम लोग पहले ही समझ लेते हैं। द प्रोविजन अप्लाइज टू इंडिविजुअल हु आर इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी इन ए स्पेसिफिक कैपेसिटी। अभी थोड़ा सा मैंने सस्पेंस बना रखा है, जैसे ही सस्पेंस खत्म करेंगे आप लोग बोलोगे इतना इजी, है ना। अब देखो कैरियर का मतलब क्या होता है। अब ये तीन चीजें इसको दी हुई है, तो आप लोग इसमें पढ़ लेते हैं अपन क्या लिखे। अ पर्सन और अ कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स। अ पर्सन और अ कंपनी, 1 2 3। वार्फिंगर का मतलब होता है समवन हु मैनेज वार्फ इंक्लूडिंग द हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ द गुड्स, है ना। यानी गोदाम का जो गोदाम रहता है ना, गोदाम के सामने जो मैनेजर रहता है, गोदाम का मैनेजर, सीधी सी बात बोल दो, गोदाम का मैनेजर, है ना। वॉर हाउस कीपर, सीधी सी बात है, ये भी उसी तरीके का। अभी वार्फ का मतलब कुछ होता होगा, आई डोंट नो। अ पर्सन हु मैनेज अ वेयर हाउस फॉर द स्टोरेज ऑफ द गुड्स, ये वॉर फिंगर वाला होगा, वेयर हाउस वाला होगा। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े वेयर हाउस हाईवे पे बने हुए देखे हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हम लोगों का ये जितना भी मटेरियल आता है तो ये सब जमा रहता है। तो इसका यदि एक मैं सीधा सा एग्जांपल दूं आपके, ये इतने तरह के कैरियर वालों के नाम लिए हैं अपन ने। कैरियर कौन करके रहे, जोमेटो, स्विगी, ये कौन है कैरियर्स। जोमेटो वाला आ रहा है, ये जोमेटो वाला ये कैरियर है। amazon आ रहा है, ये कैरियर है। मतलब वो जो डिलीवरी, जो बंदा आपके घर पे, वो जो एजेंट घर पे आता है, डिलीवरी वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी एजेंट, ये डिलीवरी वाले जो है ये कैरियर है। डिलीवरी वाले जो है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको आपने ऑर्डर किया, कॉन्ट्रैक्ट है, देखो ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा था, एज द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी वही है। जोमेटो के बीच में, अब इसमें तीन लोग हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ए प्लस बी प्लस सी, तीन लोग हैं, है ना। ए जोमेटो कंपनी हो गई, बी ये डिलीवरी वाला एजेंट हो गया, और सी ये कौन हो गया, जो बायर है, कस्टमर लिख देते हैं। ये तीन लोग हो गए इसमें। अब जोमेटो पे हमने ऑर्डर किया कंपनी को, कंपनी ने, अब इसमें कंपनी के बीच में एजेंट भी है, और एक और है, कौन है, रेस्टोरेंट। इतने सारे लोग हैं। अब कौन किसको, हम लोग ने तो जोमेटो से ऑर्डर किया, हम लोग तो जोमेटो पे क्लेम करेंगे, हम लोग कंपनी पे क्लेम नहीं करेंगे। हमने जोमेटो पे ऑर्डर किया, और हमारा हमने बढ़िया सा एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया। पिज्जा ऑर्डर करने के बाद क्या आ जाएगा, पिज्जा ऑर्डर करने के बाद वो हमारे घर में आना चाहिए था, डोमिनोज का, है ना, वो आया नहीं। तो क्या है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। ये जो डिलीवरी वाला था, अब इन सबके बीच में एज पर डायरेक्शन काम चल रहा है ना, जैसे जैसे डायरेक्शन दिए वैसे काम चल रहा है। इन लोगों के बीच में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। हम इन सब लोगों के बीच में एक कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में है, अब यदि हमने जोमेटो से ऑर्डर किया या डोमिनो से ऑर्डर किया, तो डोमिनो से ऑर्डर करने के बाद वो डिलीवरी वाला आएगा, और ये क्या कहता है, ये पिज्जा खुद ही खा गया, कई बार होता है। तो ये क्या है, या तो खुद खा गया या इसने डिलीवर नहीं किया। तो ये क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विच इज डन बाय दिस कैरियर। किसने किया, कैरियर ने। अब जैसे कि एक ट्रक को बोला गया, ट्रक गुड्स, देखो आप लोगों ने लिखा होगा पहले बहुत सारे ट्रकों पे लिखा होता था गुड्स कैरियर, है ना। तो अब ये ट्रक में माल भर के आ रहा है, ये ट्रक में माल भरा हुआ है बहुत सारा, ए ने बी के पास पहुंचाया है। अब ये कौन हो गया, हमारा कैरियर। इसमें सी जो हो गया वो कैरियर हो गया। अब ए का माल बी के पास पहुंचाना है सी को, तो ये क्या हो गया, इंटरेस्टेड हो गया। अब इन सबके बीच में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो अपन ने अभी ऊपर जो पढ़ा ना कॉन्ट्रैक्ट, वही इन लोगों के बीच में, ए और बी और सी के बीच में, ए ने बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा,
फिर ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि इन सब ने मिलकर इसको बताया होगा कि भाई तुम्हारा जो माल है ये सी लेकर आ रहा है। अब ये माल गायब हो गया, बीच में से कैरियर वाले ने गायब कर दिया, ये कैरियर है ना। तो आप समझ लो ये जोमेटो जो जितने भी एजेंट हमारे घर में आ रहे हैं ये हमारा बीच में से सामान गायब कर रहे हैं, पहली बात। और ये वॉर फिंगर और वार हाउस वाले क्या कर रहे हैं, ये जहां पर इन लोगों को मैनेजर बनाया हुआ, वो मैनेजर अमेजोन का सामान भी गायब कर रहा है, मिंत्रा का सामान भी गायब कर रहा है, मीशो का भी सामान गायब कर रहा है। तो दे शैल बी इरिस्पॉन्सिबल। तो ये वो लोग, तो आई होप कि ये वाली सेक्शन आप लोगों को, क्योंकि क्योंकि किसने इंटरेस्टेड किया हुआ है उन लोगों को, दैट द प्रॉपर्टी हैज बीन इंटरेस्टेड टू द, ये देखो किसको इंटरेस्टेड की गई है यहाँ पे, जोमेटो को, जोमेटो बॉय को, अमेजोन बॉय को, डोमिनोज बॉय को, इनको क्या करी गई है, प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड करी गई है एज ए कैरियर, ठीक है, इंटरेस्टेड की गई थी। अब ये क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ, इफ एनी पर्सन दीज इंडिविजुअल आफ्टर बीइंग इंटरेस्टेड द प्रॉपर्टी, है ना। अब जिसको जोमेटो वाले को, अमेजोन वाले को जो जो आपने चीजें करी थी, उसने उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट्स, यानी किसी और को दे देता है, मिस यूज करता है, और इट कंटिन्यूज टू क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स, या तो खुद रख लेता है या किसी दूसरे को बेच देता है। तो दिस इज कॉल्ड कैरियर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाली सेक्शन भी, क्योंकि आज के टाइम पे ये सेक्शन बहुत यूजेबल है ना, क्योंकि हमारा सारा काम इन्हीं लोगों से चल रहा है, हम लोग घर के बाहर निकलते नहीं, आए दिन धकाधक ऑर्डर मारते रहते हैं बेहतरीन, किसी भी जगह से, चाहे जोमेटो से कर लो, चाहे स्विगी से कर लो, चाहे अमेजोन है, दिन भर हमारे घर की घंटियां आजकल बजती रहती हैं। क्यों? वो इन लोगों के कारण। A warehouse keeper is given valuable goods to store, but instead of storing them safely, they sells the good without the owner consent for personal benefit। ये डम सीएम आ गया इसमें। डिसऑनेस्टली, एम मूवेबल प्रॉपर्टी को हटा दो, दोनों तरह की प्रॉपर्टी, सीएम का मतलब क्रिमिनल, ये अपने ऑन कन्वर्ट के लिए वो यूज कर लेता है, तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वो कैरियर वाले थे, है ना, कैरियर जो लेकर आ रहे हैं। अब ये क्लर्क और सर्वेंट है, क्लर्क और सर्वेंट, क्लियर? ये वाली सेक्शन अब क्लियर हो गई आप लोगों को? जल्दी से मेरे को यस और नो बोल दो। देखो देखने में सेक्शन वन टफ लगती है, वो आप पढ़ोगे तो खुद से, तो वो सेक्शन एक्चुअली में समझ में नहीं आएगी कि वो सेक्शन में एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है। बट देखो अभी हम लोगों को कैरियर का, वॉरफिंगर का और वेयर हाउस का मीनिंग भी मैंने उसमें बता दिया, तो हम लोगों को जब भी ये सेक्शन एग्जाम में आएगी तो हम बहुत आसानी से सेक्शन को समझा सकते हैं, है ना। तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आता है, तो मैं बार बार बोल बोल के आप लोगों को बताता हूँ कि उससे जो जुड़ी हुई मेंस में यदि सेक्शन आती है, चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, 4 नंबर की आती है, तो भी एक लाइन में फटाफट सेक्शन 315, 316, 300 ऐसे करके, 316 1 2 3 4 करके ऐसे उसको पूरी लिख दो, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, है ना। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ इसको। अब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, अब हम लोगों को इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रिमिनल ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वही हमने प्रॉपर्टी उसको क्या करी होगी, ईपीडी, ई का मतलब इंटरेस्टेड, प्रॉपर्टी, डी का मतलब डोमेन, है ना, इंटरेस्टेड, प्रॉपर्टी, डोमेन, ये 3 वर्ड याद रख लो। ईपीडी, ओपीडी होता है, हम ईपीडी याद रखो। प्रॉपर्टी कौन सी होती है, इसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों होती है। क्या दिया हमने उसके ऊपर, डोमेन दिया है। डोमेन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो अब आप लोगों को पता चली गया है। अब आप लोग अपनी चारों तरफ दुनिया में नजर घुमा के देखो कि कितने सारे दुकान वाले बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वहां पे मालिक नहीं बैठ रहे, कौन बैठ रहे हैं, अपनी चारों तरफ दुकान, दुकान नहीं, अपने अपने चारों तरफ आसपास के लोगों को देखोगे, सब जगह मालिक नहीं बैठते, कौन बैठता है, क्लर्क, या बैठता है सर्वेंट। और हम उसके भरोसे सारी चीज छोड़कर चले जाते हैं, यानी वी हैव इंटरेस्टेड द प्रॉपर्टी, इंटरेस्टेड द प्रॉपर्टी और डोमेन ओवर द। अब जैसे कि ए नाम के व्यक्ति की एक टायर की दुकान है, अंकित की टायर की दुकान है, और बी नाम का जो सलमान है, सलमान, ये इसका सर्वेंट है या क्लर्क है।
अब ये टायर को क्या कर रहा है, ये टायर की पूरी दुकान, एक दो, ये क्या कर रहा है, टायर की दुकान इंटरेस्टेड करके गया, इंटरेस्टेड कर दी। 2 नंबर पे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होती है, टायर, इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों, तो दुकान ही भेज देगा पूरी किसी को, या पूरा टायर दे देगा, प्रॉपर्टी हो गई टायर। फिर तीसरे नंबर पर डोमेन, डोमेन क्या देके गया था वो, किसको डोमेन देके गया था, सलमान को। सलमान ने वो टायर उनका क्या किया, उसने बेचने तो थे, टायर बेचने तो थे, पर किसी ऐसे व्यक्ति को बेच दिए उसने वो टायर, है ना, बिना, विदाउट परमिशन। तो इसमें एक हम लोगों को एक चीज और पता है, चौथी, विदाउट परमिशन। परमिशन से बेचेगा, ये चीज हम लोगों ने समझ ली थी, देयर इज नो प्रॉब्लम, पर इसने ये जो चीज बेची विदाउट परमिशन, किसने बेची है, ये सलमान ने, है ना। जबकि उसको प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड करी गई थी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी डोमेन दिया गया था, और इसने इसका गलत यूज उठाया इस डोमेन का, और इसने वो टायर होन 5, उसने बोला था ये 5 टायर है, 10,000 से कम के नीचे मत बेचना। उसने विदाउट परमिशन 2-2 हजार रुपए में 10,000 रुपए के टायर बेच दिए। ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ डायरेक्शन किया है, ब्रीच ऑफ डायरेक्शन एक इंग्रेडिएंट जो इसका है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, सलमान और दुकानदार के जो उसके नौकर के बीच में कोई उन्होंने वो तो नहीं किया होगा, पर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट तो होता है ना, ये होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दुकान पे किसी को छोड़ के गए हो आप, दुकान पे यदि किसी को छोड़ के गए हो तो दोनों के बीच में एक वर्ड या रिटर्न होने की जरूरत नहीं है, ये होते हैं एक्सप्रेस, वर्ड और रिटर्न क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेस। बट ये दूसरे नंबर का जो है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, वो जो दुकान पर बिठाकर चला गया है उसको, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों के बीच में, अंकित और सलमान के बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वेयर द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन वायलेटेड बाय द सलमान। उसने टायर, या तो उसने बोला होगा जब तक मैं नहीं आऊं तब तक कोई टायर मत बेचना, या मैं जो डायरेक्शन देके जा रहा हूं उस हिसाब से बेचना। तो मैंने वो डायरेक्शन भी बता दिया कि 10,000 रुपए के बेचने थे, उसने चलो 10,000 की जगह 15,000 रुपए की जगह बेच दिए, और 15,000 रुपए में से 5,000 अपने पास रख लिए, तो दिस इज रॉन्ग। ये जो है, ये क्लर्क और सर्वेंट, ये है, इन लोगों ने क्या किया होगा, अपने यूज में ले ली वो प्रॉपर्टी, इंटरेस्टेड दैट प्रॉपर्टी और डोमेन ओवर द प्रॉपर्टी वर्च्यू ऑफ देयर जॉब। क्रिमिनल ब्रिज, अब वो उसको क्या कर सकता है, या तो अब वो टायर उसमें से मिस अप्रोप्रिएट करेगा खुद के यूज के लिए या अनदर यूज के लिए, दोनों चीज हो सकती है। या तो वो 5 टायर बेच दिए उसने 15-15 हजार के, 15 दूनी, हाँ 15 इंटू 75,000 रुपए हो जाएंगे भाई, वो तो 5-25 हजार उसने ऐसे ही कमा लिए, वो अपनी जेब में रख लेगा। या फिर वो पांचों टायर वो घर ले गया, चोरी हो जाएगी वो तो, सॉरी, उसने वो टायर अपने यूज में ले लिए। तो दिस, और इंटरेस्टेड हुआ था, ये चोरी नहीं हुई थी, क्योंकि उसको इंटरेस्ट किया गया था, वो पांचों टायर उसने खुद के यूज में ले लिया, अपनी गाड़ी में लगा लिए। सीधी सी बात है, सलमान ने अपनी गाड़ी में वो टायर लगा लिए, ऐसे समझ लो। नए टायर लिए, 5 टायर क्यों हो गए, 4 तो गाड़ी में लगाए नए बिल्कुल ब्रांड न्यू, और 5वां स्टेपनी में डाल दिया, ये हो गया उसका मिसयूज। एंड डायरेक्शन एंड वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी अब आप लोगों के चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। कैशियर एट ए स्टोर, कैशियर मतलब वही जो आपके अकाउंटेंट दुकान पे बैठा रखा है, इंटरनेट विद कार कैश कलेक्टेड फ्रॉम द सेल, if the cashier some cash of the personal use without the permission, this would be criminal breach of trust। आपकी दुकान पर एक मुंशी बैठा रखा है या फिर अकाउंटेंट बैठा रखा है, उसने पैसे गायब कर दिए, है ना, ऐसे करके गायब कर दिए। अब जैसे फॉर एक एग्जांपल बताओ कि आप, आपके घर वालों ने आपको पैसे दिए, जाओ ये पैसे कहाँ पे जमा करके आना, अपनी कोचिंग की फीस में जमा करना या अपने कॉलेज की फीस में से जमा करना। आपके घर वालों ने आपको 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए में से आपने 2,000 रुपए उड़ा दिए या अपने यूज में ले लिए, तो क्या है ये, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, है ना। डायरेक्शन क्या मिली थी, पूरी फीस भर देना। आजकल के बच्चे बहुत सारे हैं जो वो यही काम करते हैं, जब आप, ये तो चलो वो वाली बात हो गई सर्वेंट और उसके बारे में, सर्वेंट के बारे में बात हो गई है, तो क्लर्क के बारे में, पर आप लोग अपने सिनेरियो में भी तो हो सकती है, घर वाले आपके ऊपर ये चार्ज लगा सकते हैं जब बड़ा अमाउंट हो तो,
आपको 50 लाख रुपए बैंक में जमा करने के लिए दिए और 25 लाख रुपए आपने 50 लाख में से 40 लाख तो जमा कर दिए, 10 लाख अपने अकाउंट में डाल लिए। पापा ने बोला था जाओ बेटा 50 लाख बैंक अकाउंट में डाल के आओ। आपने उनकी बात ना मानी तो पूरी नहीं मानी, 40 लाख बैंक में, 10 लाख अपनी जेब में। दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आई होप कि ये बात भी समझ में आ गई। अब ये वाले एग्जाम्पल तो आज की डेट में आप लोग बहुत सुन रहे हो। एक बहुत बड़ा अभी कांड हुआ था, कैसे आरजीपीवी का रजिस्ट्रार जनरल था, आरजीपीवी का रजिस्ट्रार। आरजीपीवी आप लोगों ने नाम सुना होगा, भोपाल में एक बहुत फेमस इंजीनियरिंग का वो है ना, जैसे अपना बीसीआई नहीं, बीसीआई नहीं बोल सकते, तो आरजीपीवी सब इंजीनियरिंग कॉलेज को कंट्रोल करने वाला है। आरजीपीवी जो भी उसका नाम है, राजीव गांधी समथिंग कुछ नाम है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जिसमें इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ते हैं। तो वहां का रजिस्ट्रार, जैसे यहाँ का आरएनटीयू का रजिस्ट्रार है, रविन्द्रनाथ टैगोर का रजिस्ट्रार जो भी है वो है, वैसे ये था। ये क्या करता था, जो कोई भी मतलब किसी भी तरह का कोई अमाउंट आता था, ये क्या करता था, उस अमाउंट को अपने अकाउंट में डलवा लेता, उस अमाउंट को अपने अकाउंट में डाल लेता था। अब ये पब्लिक सर्वेंट, ये कौन हो गया, ये कोई भी हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, एनी काइंड, कलेक्टर, तहसीलदार, आईएएस, आईपीएस, जज, जुडिशरी, जुर्माने की रकम अपने उसमें रखने लग गए, ये पब्लिक सर्वेंट हो। बैंकर, बैंक में पैसा जमा करना था, कहाँ जमा कर दिया, ये अभी मैंने एग्जाम्पल बताया है ना। एक एजेंट को बोला था ये 50 लाख रुपए इतने जमा करके आने हैं बैंक अकाउंट में, बैंकर को बोला था 50 लाख रुपए जमा करने थे, 50 लाख इसको जमा करने थे, या तो इन्होंने 50 50 50 पूरे अपने अकाउंट में डाल दिए, या कुछ, या 10 10 10 अपने में डाल दिए, 40 40 जमा करने की जगह 10 अपने अकाउंट में डाल, बाकी 40 जमा कर दिए। तो ये किसी भी तरह की कितना भी अमाउंट मिस एप्रोप्रिएट, ये क्या हो रहा है, इसी को बोलते हैं मिस एप्रोप्रिएशन। यदि हिंदी की भाषा में मैंने कल ही समझाया था, हिंदी में यदि इसको अच्छे से समझे तो दिस इज कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन। तो आई होप कि ये सेक्शन को अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। बैंक में आप अपना पैसा जमा करते हो कि सर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए जमा कर देना, और आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के लोगों को, अनपढ़ लोगों को, जो इलिटरेट हैं, गांव के लोग हैं, बहुत पिछड़े लोग हैं, जो हमारे ट्राइबल्स टाइप से आते हैं, जो बहुत इनोसेंट होते हैं, तो इन लोगों के साथ में क्या करते हैं, ये हमेशा पब्लिक सर्वेंट इनकी वो खा जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, स्कीम का पैसा खा जाते हैं ये लोग। बोले कि 10 लाख यदि मुआवजा तुझे मिल रहा है, ये 10 लाख रुपए, ये तो चलो एक अलग चीज हो गई, पर ये 10 लाख में से इसको सिर्फ 2 लाख रुपए देता है गांव के व्यक्ति को, और 8 लाख अपनी जेब में रख लेता है। ये क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसको पता ही नहीं है, बोला भाई तेरा 2 लाख रुपए ही आए, है ना, तो ये क्या बोलेगा कि आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए ही आए, ऐसे करके। तो दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये बैंक वाले भी ऐसे ही करते हैं। कई बार कई लोगों के पैसे जमा नहीं करते, बोले हमें क्या पता, और आपके पास कई बार पर्ची भी नहीं होती, वो घूम जाती है, ये सारी चीजें। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। ये सब में वही सब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है। इंटरेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी हो रहा है, आप बैंक में जाते हो, आपकी मनी इंटरेस्ट करते हो, पर ये लोग आपकी इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएट मिस यूजेस करते हैं, है ना। बस, a bank manager interested with the fund for safekeeping divert these funds to the own personal account and gain। बस क्लियर। तो आई होप कि ये पूरी सेक्शन आप लोगों के समझ में आ गई। अब देखो, ये छोटी छोटी सेक्शन थी, आप चाहो तो एग्जाम में आराम से, मेंस के एग्जाम में लिख सकते हो,